अच्छे योग अभ्यास चल रहे हैं। सबसे बड़ा सुख है, चारों युगों में सबसे बड़ा सुख योग का सुख। बाबा की एक बात मैं याद दिला दूं, फिर हम ब्रह्मा बाबा की कुछ बातों की चर्चा करेंगे और बाबा से कुछ सीखेंगे। मैं सदैव ये सोचता हूं कि हम केवल बाबा का गुणगान करते रहें, उससे काम नहीं चलेगा। हम उससे क्या सीखते हैं, हमने उनसे क्या सीखा है, इस पर चिंतन और चर्चा करेंगे। तो एक बहुत अच्छा महावाक्य, जिन्होंने ज्ञान लिया है, योग कर रहे हैं, वो तो सहज समझ सकते हैं। तुम आत्माएं 2 युग तक देवताओं के साथ रहे। पहले 2 युग, पिछले 2 युग तुम सभी आत्माएं मनुष्यों के साथ रहे। अब भगवान के साथ रहो। साकार में ही बाबा कहते थे, 2 युग तुम देवताओं के साथ रहकर तुमने देखा, 2 युग तुमने मनुष्यों के साथ रहकर भी देख लिया, अब भगवान के साथ रहकर देखो। सबसे ज्यादा सुख है ना उसमें। तो मुझे जो कुछ बाबा का बहुत अट्रैक्ट करता रहा वो थी बाबा की तपस्या, बाबा की गहन तपस्या। शास्त्रों में भी ब्रह्मा के लिए दिखाया, जब भी कोई ब्रह्मलोक में पहुंचता है, ब्रह्मा का स्थान ब्रह्मलोक वहां दिखाते हैं, जिसे हम ब्रह्मापुरी कहते हैं, सुख संवतन। जब भी कोई ब्रह्मलोक में पहुंचता है तो पाता है कि ब्रह्मा तपस्या में मगन बैठे हैं। तो सचमुच बाबा ने बहुत तपस्या की। हम बाबा से कुछ चीज सीखेंगे। शुरू से ही बाबा पर ध्यान दें। मैं एक अनुभव सुना देता हूं बाबा का ही। बाबा को सन 35 से ही शिव बाबा के अनुभव होने शुरू हो गए थे। बाबा मगन रहने लगे थे, तो घर छोड़कर रात को ही चले गए एक बगीचे में। उसके भाई, बड़ा भाई था, उसको पता चला कि दादा यहाँ नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया। वो उसको ढूंढते ढूंढते पहुंचा बाबा के पास। देखा बाबा एक छोटे से पत्थर पर बिल्कुल कहीं खोया हुआ मगन बैठा है। उसने हिलाया, डांटा। उन्हें सोचा ना इसको क्या हो गया, वो बड़ा भाई था। चलो घर, यहाँ क्या कर रहा है तू? ले गया। बाबा के जीवन में ये क्रम चलता रहा। कहीं भी चले जाना, बैठे हैं मगन अवस्था में, बैठे हैं एकदम। क्यों हुई ये मगन अवस्था? हम सभी जानते हैं बाबा की मगन अवस्था क्यों हुई थी। बाबा को बहुत ज्यादा सुंदर अनुभव हो गए थे। यहां से शुरुआत हुई बाबा की। आगे बढ़े, श्री कृष्ण के साक्षात्कार हुए, नारायण के हुए, विष्णु के हुए, और ये आभास होने लगा। तब शिव बाबा कोई बिल्कुल ऐसे नहीं वाणी चलाते थे जैसे अब चलाते हैं। थोड़ा थोड़ा 2 मिनट आए, कुछ महावाक्य उच्चारण कर गए, चले गए। उसका कारण ये था कि पहले शिव बाबा को, ब्रह्मा को तैयार करना था। रथ अपना, सुप्रीम पावर उसके तन में आएगी तो एक बहुत अच्छा रहस्य सभी को ख्याल में रहे। सर्वशक्तिवान किसी के तन में आए, यहां बैठेगा ना अंदर ब्रेन में, उसके वाइब्रेशंस फैलेंगे। उस व्यक्ति का ब्रेन, मस्तिष्क अति शक्तिशाली होना चाहिए, बहुत पवित्र, बहुत शक्तिशाली। अन्यथा क्या हो जाएगा? अगर ऐसा नहीं है तो क्या हो जाएगा? फट जाएगा।
आपने देखा होगा छोटी मोटी आत्माएं किसी के तन में आती हैं, शरीर हिलते रहते हैं, बेहोश से हो जाते हैं। भगवान किसी के ब्रेन में आ जाए, बहुत शक्ति चाहिए उस व्यक्ति के पास। तो शिव बाबा ब्रह्मा रथ को तैयार करता था धीरे धीरे। आपको ख्याल हो, कुछ साल पहले यही हमने मुरली, साल नहीं 1 मास या 2 मास पहले की बात है, रिपीट होकर मुरली में आया। मैंने ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया, अपने वाइब्रेशंस इसके शरीर में फैलाकर इसके अंग अंग को शीतल कर दिया। शिव बाबा ने ये सब काम किया। तो पहले थोड़ा थोड़ा आते थे, क्योंकि ब्रेन अभी इतना सक्षम नहीं था कि 1 घंटा वो उसमें बैठ सके। 2 मिनट आए, 5 मिनट आए, धीरे धीरे ब्रेन और शरीर मन प्योरीफाई होने लगा, शीतल होने लगा, बाबा का समय बढ़ने लगा रहने का। तो उन्हें आभास दिला दिया तुम श्री कृष्ण थे। ये मैंने आपको बात इसलिए बताई, लोग कहते हैं ना ब्रह्मा के तन में क्यों आया शिव बाबा, और किसी के तन में आ जाए वो तो क्या होगा उसके ब्रेन का, वो फट ही जाएगा। इसलिए जो मोस्ट पावरफुल आत्मा है इस सृष्टि की, उसी के तन में वो आ सकता है। तो श्री कृष्ण का आभास हो गया कि तुम ही श्री कृष्ण थे, और बाबा उसमें मगन हो गए। इसलिए बाबा के स्वरूप से देखने वालों को श्री कृष्ण दिखाई देने लगा। इसमें शिव बाबा की शक्ति तो काम कर ही रही थी, पर ब्रह्मा बाबा की अपनी स्मृति इतनी क्लियर हो गई थी, मैं बस अब ये और अब ये। तो उनके शरीर में किसी को छाती में श्री कृष्ण दिख रहा है, किसी को पूरा श्री कृष्ण दिख रहा है, किसी को छोटा बच्चा दिख रहा है, किसी को बांसुरी बजाता हुआ दिख रहा है, दिखाई देने लगा। ये था उस सबसे महान आत्मा का ईश्वरीय नशा। हम सब इस नशे में थोड़े कच्चे हैं, थोड़े या पूरे ही? पूरे ही कच्चे हैं। किसी को भी अपने भविष्य का नशा ही नहीं रहता कि हम देवता बनेंगे, या रहता है माताओं को? मुश्किल से ही कभी याद आता है, हैं? हाँ, ज्यादा समय हम बाबा को याद करेंगे या और कुछ करेंगे। भविष्य का नशा ये तो भूला भी रहता है। लेकिन हमें एक चीज याद रखनी है, सूक्ष्मता से अब देखेंगे, सभी ध्यान से सुनेंगे। जो चीज हमारे नजरों में रहती है, हमारे विजन में रहती है, उसके वाइब्रेशंस हम में आते रहते हैं। बाबा की नजरों में ये रहता था, ये श्री कृष्ण मैं था। श्री कृष्ण का स्वरूप सामने रहने लगा ना, तो श्री कृष्ण के वाइब्रेशंस आने लगे, उसकी प्योरिटी, उसके दिव्य गुण, उसकी शक्तियां। हमें भी यदि ये याद रहने लगे, हम ऐसे देवता थे, ऐसे बनने वाले हैं, तो देव स्वरूप के हमारे वाइब्रेशंस हम में आने लगेंगे, और हमारे अंदर जो देवत्व छुपा हुआ है वो प्रकट हो जाएगा। तो ये पुरुषार्थ को सरल बनाने का एक सुंदर तरीका है कि हम अपने भावी स्वरूप को भी देखा करें। केवल याद करने से काम नहीं होगा कि मुझे देवता बनना है, उस स्वरूप को देखा करें और वो नशे में आने लगे। ये बनना है हमें। जिसका जितना अच्छा क्लियर पुरुषार्थ चलता रहेगा, उतना ही अच्छा वो नशा भी होगा। उस नशे से बाकी सभी संकल्प शांत होते रहेंगे। और आगे चलें। बाबा को विनाश का साक्षात्कार हुआ और वैराग्य हो गया। और वैराग्य होने के बाद क्या कर दिया बाबा ने? समर्पण। जब ये बात सुनते हैं सभी बाबा के बच्चे कि हमें बाबा को फॉलो करना है और बाबा ने सर्वस्व समर्पण कर दिया, तो अधिकतर लोग निराश हो जाते हैं। हम तो समर्पण कर नहीं सकते। होता है या नहीं गृहस्थ वालों को? वे हमारे बच्चे, क्या होगा इनका? हम कैसे समर्पित करें अपने को?
ये तो हो नहीं सकता, तो हम तो बाबा को फॉलो कर नहीं सकते, तो हम बाप समान भी नहीं बनेंगे। छोड़ दें इन संकल्पों को, समर्पण भाव अपना लें अपने अंदर। समर्पण भाव। कोई व्यक्ति स्थूल रूप से समर्पित हो जाए, जैसे हम लोग हुए हैं, लेकिन उसके मन में समर्पित भाव न हो तो वो समर्पण नहीं माना जाएगा। और कोई गृहस्थ में रहता हो, उसके अंदर समर्पित भाव आ गया हो तो वो समर्पित की लिस्ट में आ जाएगा। समर्पित भाव का अर्थ है सब कुछ तेरा। काम करें सभी इस पर। मैं और मेरे से मुक्त होना ही समर्पणता है। सबसे गुह्य समर्पणता तो है मन और बुद्धि की। उसको जरा हम पीछे करें। पहले हमारा जो कुछ है वो सच्ची भावना से बाबा को अर्पित कर दें। देखो कैसे करेंगे, अभी करें आप सभी जो भी करना चाहें। अपने घर को देखो यहीं से और संकल्प करो, बाबा ये तुम्हारा। अपनी संपत्ति को देखो, संकल्प करो, बाबा ये तुम्हारा। अपने परिवार, बच्चों, सब परिवार को देखो और संकल्प करो, बाबा ये सब तुम्हारा। यहां से शुरुआत करें आप समर्पण भाव की। लेकिन ये एक दिन करने से काम नहीं चलेगा, ये कुछ दिन रोज करना चाहिए। किसी भी टाइम कर सकते हैं, इसमें समय नहीं लगता। धीरे धीरे हमारा ये संस्कार बन जाएगा, सब कुछ तेरा। और प्रैक्टिस करेंगे कुछ। बहुत अच्छी एक धारणा, एक संकल्प सभी अपने अंदर समा लें। मेरा हर कर्म तुम्हारे लिए। सूक्ष्म हो गया, मोटा है कर्म, भावना सूक्ष्म। हम जो भी करते हैं वो सब तुम्हारे लिए। ये भावना थोड़ी सी ज्यादा बढ़ाएंगे अपने अंदर। जैसे भाई लोग जो काम धंधा नौकरी करते हैं, क्या सूक्ष्म संकल्प मन में रहता है? हम अपने बच्चों के लिए करते हैं, परिवार के लिए करते हैं। ये सोचना नहीं पड़ता, एक नेचुरल भावना बनी हुई है। माताएं घरों में भोजन बनाएंगी, क्या संकल्प है? इनके लिए है। इन दोनों संकल्पों को चेंज करें। मेरा हर कर्म तुम्हारे लिए। बोलो, पसंद है? ये है समर्पणता। कर्म का परिणाम भी तुमको। मन और बुद्धि की समर्पणता सूक्ष्म है। वो केवल वही कर सकते हैं जो बहुत सूक्ष्म पुरुषार्थ करते हो। मेरा हर संकल्प तुम्हारे लिए, अर्थात मेरा हर संकल्प ऐसा हो जो तुमको दिया जा सके। दोनों बात होती हैं। बाबा ये भी कहते हैं अपने व्यर्थ को अर्पित कर दो, बोझ को अर्पित कर दो। वो पहला कदम। सूक्ष्म पुरुषार्थ मेरा एक एक संकल्प भगवान को भोग चढ़ाने जैसा हो। कितना सुंदर संकल्प हो कि स्वयं बाबा उसे स्वीकार कर ले। ये है संकल्पों की समर्पणता। बुद्धि की समर्पणता, बुद्धि में हम सब ने जो अपना ज्ञान भरा हुआ है बचपन से, उसको हटाकर केवल दिव्य ज्ञान रह जाए। हमारे विचार केवल वही हो जाएं जो बाबा के हैं। पिछले साल बाबा की मुरली में था, तुम्हारी मत श्रीमत बन जाए। अर्थात हमारे विचार श्रीमत अनुसार चलने लगे तो हमारी मत भी श्रीमत हो जाएगी। ऐसा समर्पण भाव हम सब अपनाएं। बाबा ने ये सब अपनाया था। केवल धन संपत्ति और परिवार समर्पित करा दिए, यही नहीं था। बाबा ने बहुत सूक्ष्म साधनाएं की अपने जीवन में, ये सब कुछ समर्पित करने के लिए। इसलिए बाबा के पास कभी मैंपन नहीं आया। मुरलियों में भी आ चुका, अव्यक्त मुरलियों में भी बहुत सुंदर
प्रेरणा भरी बात थी मेरे लिए। वो बहुत सुंदर महावाक्य था बाबा का। बहुत साल पहले बाबा ने कहा, ब्रह्मा नंबर 1 में क्यों गए, उसका एक मुख्य कारण कि वो मैंपन त्यागने में नंबर 1 रहे। कहीं मैंपन नहीं। हम विचार करें, मनुष्य के तन में भगवान आ जाए, उस मनुष्य को भी अहम हो सकता है मेरे तन में भगवान आते हैं, मैं यज्ञ का मालिक हूं, मेरे बिना पूछे कुछ नहीं करना है, ये मेरा है सब, मैंने अपना सब कुछ समर्पित किया है, मैं न होता तो तुम कहां से होते, मैं अपना धन न लगाता तो तुम्हारी पालना कहां से होती। ये सब नहीं, समर्पित कर दिया। यज्ञ का मालिक स्वयं ब्रह्मा बाबा थे, पर उनके चित्त में था मालिक शिव बाबा है, सबकी पालना शिव बाबा कर रहा है, हम नहीं। संसार की सबसे बुद्धिमान आत्मा थे वो, थे या नहीं? इस दृष्टि से भी हम सोच सकते हैं, जिसने ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पहला स्थान प्राप्त किया, गोल्ड मेडल लिया ना, टॉप किया यूनिवर्सिटी को, वो सबसे बुद्धिमान। बाबा की बुद्धिमानी को केवल वही लोग समझ सके थे जो स्वयं बुद्धिमान थे। यहां बुद्धिमान मैं उन्हें कह रहा हूं जिनके पास सद्विवेक था। एक वो बुद्धिमान होते हैं जो दूसरे की हर बात का गलत विश्लेषण करते हैं। बाबा किससे बात भी कर रहा है तो कहेंगे, देखा इससे बहुत देर बात कर रहे बाबा, हमसे नहीं करते। बाबा ने किसी को भोजन पर बुला लिया तो संकल्प उठेगा, देखा इसके साथ बाबा भोजन करते हैं, हमारे साथ तो कभी नहीं करते। ये उन बुद्धिमानों के संकल्प होते हैं जिनको सांसारिक बुद्धि ज्यादा है। लेकिन जिनके पास बहुत श्रेष्ठ दिव्य बुद्धि थी, वो बाबा की हर बात को देख सकते थे। बाबा यहां रहते भी ऊपर मगन रहते हैं। बाबा पिकनिक करा रहे बच्चों को, बोलते थे बाबा मुख से कि बाबा ध्यान रखते हैं, कहीं शिव बाबा ये न कहे कि बच्चे खेल पाल में इतने बिजी हो गए कि मुझे ही भूल गए। ये बाबा की अपने सब साधनाएं थी। लास्ट दिन की बात आपने सुनी हो, ये नहीं सुनी होगी, 18 जनवरी सवेरे का दिन। बाबा को छाती में दर्द था। बहुत कम लोग यहाँ रहते थे, भाई 8-10 थे बस। तो विश्वतन दादा थे, एक भाई और जमुना प्रसाद हैं, वो भी अब हैं। उन्होंने बाबा को कहा कि बाबा आपको तकलीफ है, डॉक्टर को बुलाएं। तो बाबा ने क्या उत्तर दिया? ये उनकी संपूर्णता का प्रतीक। बिल्कुल अंतिम दिन इस सृष्टि पर उस महान आत्मा का मगन, बाबा बिल्कुल नशे में। बाबा ने कहा, बच्चे दृष्टि दी दोनों को और कहा, बच्चे डॉक्टर क्या करेगा, बाबा तो सुप्रीम सर्जन से बातें कर रहा है, जिसको कुछ यहाँ का याद ही नहीं, जो संपूर्ण रूप से ऊपर मगन हो गए हैं। ये बाबा की तपस्या, संपूर्ण निरहंकारिता बाबा में थी। ये वो लोग भी कहते रहे जो अज्ञानी थे, ये वो लोग भी कहते रहे जो बाबा के विरोधी थे। हम जब यहाँ आए तो आबू के लोग बहुत विरोधी थे। हम घूमने जाते थे, कोई ना कोई टकरा ही जाता था रास्ते में, तुम लोग ऐसे हो ऐसे हो। पर हमने अनेकों के मुख से सुना, लास्ट में ये कहते हैं कि भाई तुम्हारा जो बाबा था ना, वो बहुत महान था। हम ये बात सुन के उनकी सारी लड़ाई झगड़ा भूल जाता था। वो हमारे बारे में क्या कह गए ये हमें याद ही नहीं रहता था। हम उन्हें लास्ट में यही कहते थे कि जिनका बाबा महान था उनके बच्चे कैसे होंगे, ये तो सोचो। ये वो सोचते नहीं थे। दादा तुम्हारा सचमुच बहुत महान था, क्योंकि बहुत लोग आबू के मिलने आते थे, देखने आते थे, कौन है भाई इनका दादा जिसके आंखों में बड़ा जादू है। डरते भी रहते थे, आंख न मिलाना, बाकी बात कराना। उनको क्या पता था कि उनकी आंखों से भगवान देखता है, वो जादू किसका है वो उनका भाग्य नहीं था। कहते थे बड़ा प्रभाव था बाबा की आंखों में, पर्सनालिटी बहुत आकर्षक थी। ये आकर्षण था
बाबा की प्योरिटी का, ये आकर्षण था उनका, उनकी सभी के लिए शुभ भावनाओं का, यह आकर्षण था उनकी महान त्याग और तपस्या का। त्याग में तेज होता है ना, जिस साधक के पास त्याग न हो उसकी साधनाओं में तेज नहीं रहता। बाबा में वो तेज बहुत ज्यादा था। बाबा की यदि आप झोंपड़ी देखते, जब बाबा थे तो वो खजूर के पत्तों की बनी होती थी, नीचे सिंपल सीमेंट होता था, ऊपर छत भी उसकी पत्तों की, उसमें लाइट भी नहीं होती थी, 2 बड़े सांप भी रहते थे वहां। जब बाबा व्यक्त हुए तो मैं बहुत झोंपड़ी में बैठता था, मुझे लोग डराते थे, 2 बड़े काले सांप रहते हैं, तुम अंधेरे में ही चले जाते हो। लाइट होती नहीं थी ज्यादा, क्योंकि उन दिनों आबू में जो ये सरकारी लाइट आती है ना, ये नहीं होती थी, जनरेटर चलता था, एक जनरेटर सारे आबू के लिए, तो बहुत महंगा होता था, इसलिए लाइट्स बहुत कम यूज की जाती थी। फिर उनमें से एक सांप मारा गया, थे वो 2 सांप, जोड़ा था, एक सांप था 10 फुट का काला, उसको मारा, फिर वो दूसरा जो उसकी मादा थी वो भाग गई, वो भी एक जगह ट्रक के नीचे आके मर गई। तो दोनों रहते थे वहां उसी बगीचे में, जो बाबा का बगीचा है ना। फिर ये झोंपड़ी हर साल खराब हो जाती थी बरसात में, बहुत खराब बरसात होती है जो यहाँ रहते हैं, अब तो नहीं होती, 1-1, 2-2 मास फॉग रहती थी, सब कुछ बिगड़ जाता था। तो किसी ने ये झोंपड़ी बनाई, ये बैंत की बनी हुई है, बैंत होती है ना, तो वो लकड़ी खराब नहीं होती, उस पे एक काई वाई नहीं लगती, फोग नहीं लगती, तब से ये झोंपड़ी सुंदर हुई। इस झोंपड़ी के ऊपर पूरे अंगूरों की बेल छाई हुई थी, ये मेडिटेशन हॉल भी नहीं होता था, उधर तक ये बगीचा और अंगूरों की बेल, उसमें बैठकर बाबा की चलती थी गहन तपस्या। जब हम पहली बार आए थे तो ऐसा लगता था कि झोंपड़ी में तो कोई महान तपस्वी तपस्या करता है। वहां हम तो छोटे थे, डर भी लगता था ना, उधर जाने की हिम्मत नहीं होती थी। बहुत गहन तपस्या बाबा ने की है। त्याग की बात तो ये है कि बाबा ने अपने लिए कुछ भी नहीं किया था। ये कमरा बहुत पुराना था, ये तो पीछे बनाया ना, जब वो सुंदर सा दिखाई देता है ना, ये तो पीछे बनाया, अभी इसको हुए होंगे 10-12 साल केवल। उससे पहले उसमें पानी बहता रहता था, एक सिंपल दरी होती थी बाबा के पास, खाट पर बाबा बैठते थे, कुर्सी तो यज्ञ में होती ही नहीं थी, कुर्सी नहीं होती थी हमारे पास कोई भी, तो खाट पर बैठते थे, चारपाई पर जो रस्सियों की होती है ना, बानों की, वो चारपाई होती थी। तो बाबा का जीवन बहुत त्याग और तपस्या से भरा हुआ था। बाबा के जीवन की एक बहुत सुंदर बात जो मुझे बहुत आकर्षित करती रही और आपको भी करती होगी, बेगरी पार्ट आ गया यज्ञ में। क्यों आ गया आप जानते होंगे। सब बाबा के बच्चे कराची से आबू में आए, जो जहाज था उसका बहुत सारा किराया लगा। बॉम्बे के सिंधियों ने कहा था बाबा को कि आप हमारे सब बच्चों को भारत में ले आओ, जहाज का किराया हम देंगे। जब बाबा यहाँ आ गए, बाबा ने पैसा वहां दे दिया, उन्होंने किराया देने को मना कर दिया, तो जो संपत्ति बची थी वो बहुत सारी उसमें चली गई थी। यहाँ आए आबू में तो बहुत ज्यादा ठंड थी, यहाँ चाय तो किसी ने पी नहीं थी जिंदगी में, डॉक्टरों ने कहा यहाँ चाय पीनी पड़ेगी, वहां से चाय शुरू हुई। हमारे यहाँ बहुत ठंड होती थी, यहाँ बीमार होने लगे लोग और जाने लगे, खाने को नहीं रहा, दवाइयों को पैसा नहीं था। याद हो आपको, शायद आपने न सुना हो, बहुतों को डायरिया हो गया, 70 पेशेंट हो गए, लूज मोशन हो गए। ठंडा पानी, नहाए कैसे, दवाई नहीं, खाने को कुछ नहीं, बाजरे की रोटी खा रहे हैं, बाजरा गर्म होता है, महाराष्ट्र वाले जानते हैं ना, लूज मोशन में गर्म खा लें तो और खराब हाल। तो ऊपर से मैसेज आया, कोई एक दवाई थी, ये आधी आधी करके सबको खिला दो, आधी आधी गोली दी गई, सब ठीक हो गए।
तो बहुत सुंदर चमत्कार उस बेगरी पार्ट में होते रहे। यज्ञ में कुछ नहीं है, बाबा की बहुत बड़ी परीक्षा है। सबकी तो थी, लेकिन बाबा की सबसे बड़ी। बाबा अगर मुख से ये भी बोल देता है पता नहीं अब क्या होगा, तो क्या प्रभाव होगा उसका, सब चले जाएंगे। बाबा को स्वयं को भी स्ट्रोंग रखना है, सब ब्रह्मावत्सों को भी बिल्कुल अडोल रखना है, खाने को नहीं है। अब यदि कभी किसी को मिल जाए मौका उस समय के बाबा के फोटो देख लो तो आपको पता चलेगा कि कैसी गरीबी आ गई थी यज्ञ में। बाबा को भी खाने को नहीं था, लेकिन बाबा समझते थे कि शिव बाबा परीक्षा ले रहा है, हमें इसमें फुल पास होना है। हुए बाबा पास। अब सोचो, यज्ञ का मालिक बाप, बच्चे खाने वाले हैं, 1-2 नहीं 380, और यज्ञ में 50 पैसे बचे हैं, कुछ नहीं है। सामान बेचना शुरू कर दिया, बेच बेच के भोजन खिलाया। आखिर ये तो पता ही था कल सारा बिक जाएगा, फिर क्या होगा। लेकिन बाबा को अचल अडोल अवस्था, संपूर्ण निश्चय, बहुत बड़ी चीज है सीखने की। हमारे जीवन में कभी हमें परीक्षाएं देनी पड़ जाए तो हमारी स्थिति कैसी रहेगी, सोचना है। क्या हमें बाबा की शक्तियों पर विश्वास रहेगा? क्या हम उन परीक्षाओं में फुल पास हो सकेंगे, या हम ये सोच सोच कर परेशान होंगे कि बाबा हमें मदद नहीं करता? बहुतों को ये कमजोर संकल्प आता है, बाबा मदद नहीं कर रहा है। बाबा मदद करता है, लेकिन बाबा का मदद करने का तरीका वो नहीं होता जो हम चाहते हैं। बाबा हमें स्ट्रांग बनाना चाहता है, बाबा हमें कुछ और देना चाहता है, हम तब केवल भोजन चाहते हैं। वो सोचता है भोजन तो इन्हें कल भी मिल जाएगा, आज वो दे दूं जो इन्हें कभी नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं ना? इसलिए परीक्षाओं के समय हमें अपने विवेक को ढीला नहीं कर देना चाहिए। सीख लें हम बाबा से। मुरली सुनी है पिछली सभी ने, अपोजिशन हुआ बहुत। कैसे जीता बाबा ने अपोजिशन को? पोजीशन के द्वारा माताओं ने समझा, अपोजिशन हुआ, विरोध हुआ बाबा का, शुरू से ही विरोध हुआ। ये पवित्रता का मार्ग, दुनिया से हटकर मार्ग, ये सत्य का मार्ग, दुनिया सत्य के मार्ग पर चल रही है। सच्चाई के मार्ग कटीले होते हैं। बाबा को लोगों ने कष्ट दिए, मारने के लिए भी 2 बार तो आ गए, बहुत कुछ बुरा भला बोला। बाबा उनकी दृष्टि में सबसे खराब व्यक्ति था, सबसे खराब। इधर बाबा ने पवित्रता अपना ली थी, सबको पवित्र बना दिया था, लोग समझते थे बाबा से गंदा आदमी कोई नहीं। ये सब बाबा को सुनना भी पड़ा, लेकिन बाबा अचल अडोल रहे, स्वमान में रहे। अपोजिशन का मतलब है विरोध हुआ, बाबा पोजीशन में रहे, अर्थात अपने स्वमान में रहे। हम पवित्र हैं, हमें सारा संसार पवित्र माने, उससे क्या फर्क पड़ता है? पवित्रता में बहुत बड़ी शक्ति है, उस शक्ति में बाबा भी अडोल रहे और हमें भी रहना है। अपनी सत्य की शक्ति में अचल अडोल रहना चाहिए। कई लोग सोचते हैं बाबा तो कहता है सत्य की जीत होती है, पर सत्य की जीत तो हो नहीं रही है, सत्य की तो हार हो रही है। लेकिन क्या सोचना चाहिए हमें? सत्य की जीत तो होगी ही, भले ही थोड़ी देर लग जाए। और अब यदि सत्य की जीत न भी हो रही हो तो सत्य में बहुत बड़ी शक्ति है, वो शक्ति तो हमें मिलती ही रहेगी। तो हम बाबा के जीवन से सीखते हैं कि हमें बहुत अच्छे स्वमान में स्थित रहना है। जैसे बाबा पोजीशन में रहे, स्वमान में रहे, कौन साथ दे रहा है, इस नशे में रहे हैं, ऐसे ही हम सबको भी रहना है। तो अभी सेवाधारी बहुत भाई बहनें बैठे हैं, बाबा से मिलने के दिन आ रहे हैं नजदीक। हमारे पास कितने दिन बचे?
4 पूरे दिन। हम 4 दिन बहुत अच्छी तपस्या करके फिर बाबा से मिलने जाएंगे। बोलो तैयार हैं सभी? मैं आपको कुछ संकल्प दे देता हूं, जो डायरी लिए हुए वो लिख लें, बाकी सुन लें ध्यान से। कल के दिन, कल हम क्या करेंगे सारा दिन? जो मैं आपको बता रहा हूं वो सब कर्म में ही करना है। बिल्कुल सरल बात है, सभी कर्म करते हुए अभ्यास करते रहेंगे। कल का दिन, मैं एक महान आत्मा हूं, स्वमान, मैं एक महान आत्मा हूं और बाबा 1000 भुजाओं सहित मेरे साथ है। सीन देखेंगे, बाबा सामने खड़े हैं, उसने अपनी 1000 भुजाएं मेरे सिर के ऊपर फैला दी हैं। ऐसे 1000 भुजाएं। जितनी बार आप ये याद कर सके उतना ही चित्त शांत होगा, नशा रहेगा, योग बहुत अच्छा लगेगा। सवेरे से ही शुरू कर देना, ठीक है? दूसरा दिन, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं और सर्वशक्तिवान सिर के ऊपर छत्र छाया है। बिल्कुल देखें, यहां सर्वशक्तिवान यहां है, उसकी किरणें आगे पीछे दाएं बाएं छत्र बन गया है सर्वशक्तिवान सिर के ऊपर। इस फीलिंग में रहेंगे। तीसरा दिन, एक बहुत अच्छा संकल्प करेंगे स्वमान का, मैं पवित्रता का सूर्य हूं। किरणें फैलने लगेंगी आपसे पवित्र। आत्मा को देखें अपने को, मैं पवित्रता का सूर्य हूं। बाबा से ऊपर से पवित्र किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं। बीच बीच में अभ्यास करेंगे सारा दिन, कम से कम 25 बार करेंगे, 2 बार हर घंटे में। ये योग आप अपने घर में भी कर सकते हैं रोज। चौथा दिन, बाबा का दिन होगा। सवेरे से ही आप एक सीन देखना कि परम धाम से शिव बाबा अपनी तेजस्वी किरणें डाल रहा है सारे संसार पर। सबको ये बात अच्छी तरह महसूस कर लेनी है कि जो दिन बाबा के आगमन का होता है, संसार की लाखों आत्माएं प्यार से बाबा को खींचती रहती है ना, उसी तरह के बाबा के वाइब्रेशंस भी सृष्टि पर आने लगते हैं। तो वो दिन इस सारे संसार के लिए बहुत श्रेष्ठ अलौकिक दिन होता है। उनके लिए होगा जो बाबा पर अपने को एकाग्र करें। उसकी किरणें, तेजस्वी किरणें सवेरे से ही पड़ने लगती हैं। जो उस पर एकाग्र करेगा वो उसका आनंद लेगा। तो उस दिन सवेरे से ये देखेंगे और याद रखेंगे, मैं इस संसार में सबसे अधिक भाग्यवान आत्मा हूं, क्योंकि आज स्वयं भगवान मुझसे मिलने आ रहे हैं। है बड़ा नेचुरल संकल्प रहेगा ना। दिन में बार बार याद करना, मैं इस संसार में सबसे अधिक भाग्यवान हूं, क्योंकि आज स्वयं भगवान मुझसे मिलने आ रहे हैं। फिर देखना, बाबा अभी आ रहे हैं। परम धाम छोड़कर अपनी किरणें चारों ओर बिखेरते हुए नीचे आ रहे हैं और आ गए हमारे सम्मुख। सम्मुख देखना ज्ञान सूर्य को, उसकी किरणें पड़ रही हैं चेहरे पर। ये अभ्यास करेंगे चौथे दिन। पसंद है? जितना आप अच्छा अभ्यास करेंगे उतना ही मिलन अच्छा होगा, क्योंकि परमात्म मिलन हमारी श्रेष्ठ स्थिति पर डिपेंड करता है। हमें कितना सुख मिलेगा उस दिन, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमने अब से ही अपने को कितना उसके लिए तैयार किया है।
बुद्धि को कितना खाली कर लिया है, एकाग्र कर लिया है, ताकि बाबा जो कुछ भरना चाहते हैं वो सहज भर सकें। माताएं बैठी हैं, मैं आप सभी को एक और बात कहूंगा। अपने अपने घरों में भोजन बनाते हुए बार बार याद करेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। आपके घर की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। सबसे बड़ी शक्ति संसार में पवित्रता की शक्ति है। दो ही शक्तियां बड़ी हैं, योग की शक्ति और पवित्रता की शक्ति। और जब हम संकल्प करते हैं मैं परम पवित्र आत्मा हूं, तो भोजन हमारे पवित्र वाइब्रेशंस को ग्रहण कर लेता है। जो भी व्यक्ति उसे खाएगा वो उसके अंदर चले जाएंगे, वाइब्रेशंस भी जाएंगे भोजन के साथ। वो बुद्धि को, मन को, कर्मेंद्रियों को शीतल करेंगे, पवित्र करेंगे। आपके घर में किसी को क्रोध आता हो, उसका क्रोध शांत हो जाएगा। कोई शराब पीता हो, छूट जाएगी। किसी का युगल ज्ञान में न चलता हो, उनको ज्ञान में चलने का आकर्षण होने लगेगा। और जो ऐसा करेंगे उनकी साधना बहुत सुंदर होगी। ये सभी करें। पसंद है माताओं को? सभी करें, दूसरों को भी सिखा दें। जो लोग ज्ञान में नहीं चलते और आपके पास काम करते हैं किचन में, उनको भी सिखा दो। 21 बार संकल्प करो, मैं पवित्र आत्मा हूं। संकल्प करते करते वो पवित्र बन जाएंगे। ये नहीं कहो हमारे किचन में नहीं आना, तुम पवित्र नहीं हो। माताएं ये गलती कर देती हैं कहीं कहीं। तुम आओ, ये काम करो, सब्जी कटाओ उनसे, धुलाई कराओ और काम कराओ, कहो बार बार संकल्प करते रहो, ये मंत्र है तुम्हारा, मैं पवित्र आत्मा हूं। प्रभाव देखना इसका। सभी भाई लोग भोजन खाते हुए भोजन को दृष्टि देकर 7 बार ये संकल्प करें, फिर भोजन को बाबा को अर्पित करके खाएं। देखो इसका स्थिति पर कितना सुंदर इफेक्ट होगा। तो ये अभ्यास कल से सभी करेंगे। और ये जो जनवरी माह से 18 को खत्म नहीं हो जाएगा, 18 के बाद भी 13 दिन बचेंगे। ये चारों अभ्यास आप सदा ही रोज अपने घर में भी जाकर अमृत वेले भी चारों अभ्यास करना। एक अभ्यास नहीं, एक अभ्यास 10 मिनट, दूसरा 10 मिनट या 5-5 मिनट, उससे अमृत वेला भी बहुत सफल हो जाएगा। सुस्ती नहीं होगी और व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। ओम शांति। अब सभी इसी फीलिंग में बैठेंगे, मैं पवित्रता का सूर्य हूं और बाबा से पवित्रता की सफेद किरणें पड़ रही हैं। सभी सफेद किरणों को ग्रहण करेंगे पवित्रता की।